ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपां तम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत गोस्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to Assembly devotees. All glories to Assembly devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Divine Grace Srila Prabhupada की जय। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं। दूसरे स्कंद का तीसरा अध्याय जिसका नाम है शुद्ध भक्तिमय सेवा यानी कि हृदय परिवर्तन। और इसका श्लोक संख्या 12 ने किया था। आज हम 12 पढ़ेंगे जो कि इस प्रकार से है। ज्ञानम यदा प्रवृत्ति निवृत्त गुणोमि चक्र। अच्छा ये हो गया था, 12 वाला हो गया। वी आर डूइंग 13। सौनको उवाच इत्यभिव्याहितं राजा निशम्य भरतर्षभ किमन्यत् पृष्टवान् भूयो वेयासकी ऋषिं कविम्। सौनक उवाच इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभ किमन्यात् पृष्टवान् भूयो वैयासकीं ऋषिं कविम्। शौनक उवाच इत्यभिव्याहितं राजा निशम्य भरतर्षभ किमन्यात् पृष्टवान् भूयो वैयासकीं ऋषिं कविम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। शौनकावाच इत्यभिव्याहितं राजा निमत्स्या भारतऋषभा किमन्या पृष्टवान् भूयो व्यासकीमृशं किवम्। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु। यस मैम। शौनकावाच इत्याभिवयाहतं राजा निस्सं भरतवर्षभ किमन्यं पृष्टवानभूयो विव्यास ऋषि कविम्। हरे कृष्ण हरि बोल। प्रभु। हरे कृष्ण। और कोई भक्त? हरे कृष्ण। ओके तो हमने कल के श्लोक में देखा था, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परम भगवान हरि का जो ज्ञान होता है वो बहुत दिव्य है। और ये जो भौतिक संसार में भौतिक तरंगें उठती हैं, इन तरंगों को पूरी तरह रोक देता है ये दिव्य ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। और ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्म संतुष्टि प्रदान करने वाला होता है और दिव्य होने के कारण महापुरुषों द्वारा मान्य होता है। तो भला ऐसा कौन होगा जो इससे आकृष्ट नहीं?
ऐसा संसार में कौन होगा कि जो भगवान के इस दिव्य ज्ञान से आकर्षित नहीं होगा। तो आइए आज के श्लोक में आगे सौनक ऋषि अपने पूछ रहे हैं। सौनक मुनि ने पूछा, व्यास पुत्र शिला सुखदेव गोस्वामी अत्यंत विद्वान ऋषि थे और बातों को काव्यमय ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम थे। अतः उन्होंने जो कुछ भी कहा उसे सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने उनसे और क्या पूछा। तो सौनक मुनि पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी से कि भैया जो व्यास देव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी हैं वो बहुत विद्वान थे। सुखदेव गोस्वामी वास्तव में बड़े विद्वान व्यक्ति थे और वो बातों को काव्यमय ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम थे। काव्यमय ढंग मतलब किसी भी बात को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। तो काव्यमय तरीके से प्रेजेंट करना मतलब जितने आकर्षक तरीके से वो प्रेजेंट कर सकते थे वो करते थे और वो पूरी तरह सक्षम थे। अतः उन्होंने जो कुछ भी कहा उसे सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने उनसे और क्या पूछा। ये सौनक ऋषि और ये सब पूछ रहे हैं कि भैया और क्या क्या पूछा परीक्षित महाराज से ने इनसे सुखदेव गोस्वामी से। तो तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद बता रहे हैं श्री भगवान के शुद्ध भक्त में सारे दैवीय गुण स्वतः विकसित हो जाते हैं। जो भगवान की भक्ति करता है ना उसमें सब तरह की अच्छी क्वालिटीज दैवीय गुण मतलब अच्छे गुण अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। इन गुणों में से कुछ महत्वपूर्ण गुण इस प्रकार से, वो दयालु होता है, दया उसके अंदर होती है, शांत होता है, सत्यवादी होता है, समदर्शी होता है, सबको एक समान ट्रीट करता है और त्रुटि रहित उदार होता है, बहुत पोलाइटली स्पीकिंग होता है और स्वच्छ होता है, शुद्धता का पालन करता है, अनासक्त होता है, डिटैच होता है, सर्व सुभैसी होता है, सबके विषय में सोचता है और संतुष्ट रहता है, भगवान श्री कृष्ण का शरणागत रहता है, लालसा रहित रहता है, बहुत सरल रहता है, सिंपल लिविंग रहता है, स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है, आत्मा राम रहता है, खुश रहता है, नियमित आहार करने वाला। नियमित मतलब ऐसा नहीं है कि जो मर्जी आया खा लिया, कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया। तो नियमित आहार करने वाला रहता है। भगवान गीता में भी कह रहे हैं युक्त आहार विहार, युक्त आहार करता है और ज्ञानी होता है, उसको ज्ञान होता है किस प्रकार से संसार टेम्पररी है, भगवान का धाम किस प्रकार से परमानेंट है। तो शिष्ट होता है, शिष्टाचार भी भक्त के अंदर ऑटोमेटिकली आता है। निरअभिमानी, कोई अभिमान नहीं होता है, सहानुभूतिशील, मैत्री भाव वाला, सबसे फ्रेंडली होता है और कवि हृदय, दक्ष तथा मौन रहने वाला होता है, चुप रहने वाला होता है। भक्त के इन 26 गुणों में जिनका वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में किया है, कवि हृदय का विशेष उल्लेख श्रील गोस्वामी के लिए हुआ है। जो भक्त होते हैं ना उनका कवि हृदय होता है। कवि मतलब चीजों को रिप्रेजेंट करने का अच्छा तरीका। काव्य मतलब गद्य होता है, एक गद्य होता है, एक काव्य होता है। गद्य मतलब होता है हम सीधे थ्योरी थ्योरी बोल लेते हैं। काव्य मतलब थोड़ा सा उसको ना शैली अच्छी कर लेते हैं उसकी, उसको राइमिंग के द्वारा बनाते हैं, डायलॉग्स के द्वारा बनाते हैं। काव्य इस प्रकार से मतलब कविता के फॉर्म में किसी चीज को प्रेजेंट करना, उसको काव्य बोलते हैं। तो इस प्रकार से भक्त का एक गुण ये भी है कि वो काव्य के रूप में चीजों को प्रेजेंट करता है। भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए हमेशा शब्द यूज नहीं करता, सेंटेंस यूज नहीं करता, वो गाने के माध्यम से भी भगवान से प्रेयर करता है। इसीलिए आपने देखा होगा भीष्म देव की स्तुति, कुंती महारानी की प्रेयर्स, अन्य अन्य जो भक्त हैं, बड़े बड़े भक्त, इन सब की प्रेयर्स जो है वो हम काव्य के माध्यम से गाते हैं, है ना, उनको कविता के माध्यम से उनको गाते हैं। तो ये गीत गोविंद है और गोविंद दामोदर स्तोत्र है, ये सब स्तोत्र को हम गाते हैं। तो भगवान के भक्त का एक स्वभाव ये भी होता है कि वो काव्य के रूप में चीजों को प्रस्तुत करता है और विशेष रूप से सुखदेव गोस्वामी के लिए ये गुण विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ है। उनके पठन द्वारा की गई श्रीमद् भागवतम की प्रस्तुति उनके द्वारा दिया गया सर्वोत्कृष्ट काव्यात्मक योगदान है। वे स्वरूप सिद्ध विद्वान ऋषि थे। दूसरे शब्दों में वे ऋषियों में कवि थे। ऋषि भी अनेक प्रकार के होते हैं और इन ऋषियों में ये कवि थे, है ना, सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी का ऐसा वर्णन इन्होंने किया है। आगे जो श्लोक है उसका भी हम अर्थ जानेंगे और बाकी कल उसके बारे में पढ़ेंगे। एतत् सुश्रुतां विद्वन्सूत नो हर्षि अतिभासितुं कथा हरि कथो धरका सतां स्यु सदसि ध्रुवम। कह रहे हैं विद्वान सूत गोस्वामी, कृपया आप हम सबको ऐसी कथाएं समझाते रहें
क्योंकि हम सब सुनने के लिए उत्सुक हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं जिनसे भगवान हरि के विषय में विचार विमर्श हो सके, भक्तों की सभा में अवश्य ही कहीं सुनी जानी चाहिए। रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसको? सूत गोस्वामी को, कि आप बड़े विद्वान हैं, तो कृपया करके ऐसी बातें हमें बताते रहना, जिससे कि हम भगवान की भक्ति में प्रगति कर सके, अपने जीवन को मंगलमय बना सके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।